ये हिमाचल प्रदेश अलाइड सर्विसेज करंट अफेयर का पार्ट 20 है और हम देखेंगे कि आयोग किस किस टाइप की जो करंट अफेयर है उस पर क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है। कौन कौन सी जो करंट अफेयर हमारे पिछले एक साल में ज़्यादा सुर्खियों में रही, तो हम उससे रिलेटेड ये सारी चीज़ें देखेंगे। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक साल से पुरानी होती हैं लेकिन उस पर क्वेश्चन फ्रेम हो जाते हैं, जैसे गवर्नमेंट की स्कीम, तो इस पर क्वेश्चन आयोग पूछता है। जैसे अब यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो इस स्कीम से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब देखिए, ये इस टाइप का क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये जो स्कीम है कौन सी डेट को इसको लॉन्च किया गया था। 23 सितंबर 2028 को इसको लॉन्च किया गया था और ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी एक हेल्थ स्कीम है जिसमें गवर्नमेंट फंड लगा रही हो। इसमें 5 लाख रुपए पर फैमिली पर ईयर, ठीक है, एक साल में एक फैमिली के लिए एलोकेट किए गए हैं। अगर कोई भी फैमिली, अगर उसकी ज्यादा कंडीशन खराब हो जाती है, जिसको सेकेंडरी या फिर टर्शरी हेल्थ केयर हॉस्पिटलाइजेशन में भर्ती करा गया है, तब उनके लिए इस स्कीम के अंडर 5 लाख पर फैमिली, ठीक है, पर फैमिली है। फैमिली में कोई कैप नहीं है कि 10 बंदे या 20 बंदों की कोई फैमिली होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। कितने भी हो, एलोकेट किए गए हर साल के लिए, ठीक है। तो ये याद रखना, फैमिली को कोई कोई कैश नहीं देना, अपने आपको अपनी जेब से कोई कैश नहीं दे रहा, भारत सरकार पे करती है। जो जितने भी इस स्कीम में, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, उन्होंने इम्पेनल कराया हुआ है अपने आप को, तो वो जो है आपका फ्री इलाज करते हैं, वो भारत सरकार पे करती है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सी डेट को इसको लॉन्च किया गया था, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो स्कीम्स हैं वो भारत आयोग ने पूछी है। अब ये जो है 21st कॉन्स्टिट्यूशनल, ये 21st आर्टिकल, आर्टिकल 21 इसके बारे में पता होना चाहिए। बाकी आप इसको छोड़ दो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ 2002 के अंदर, तो उसके अंदर ये आर्टिकल डाला गया था, तो आपको पता होना चाहिए। और यही पूछा गया है। वैसे तो पॉलिटी का ये मैंने करा दिया आपको, ऐसा कुछ वो करने की जरूरत नहीं है, पॉलिटी का क्वेश्चन है तो आपको पता होना चाहिए कि ये किस में, और हाँ, आता किस में, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फंडामेंटल राइट में आता है। इसको जो इंसर्ट कराया गया है वो पार्ट 3 में इंसर्ट कराया गया, क्योंकि पार्ट 3 जो है हमारे फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। पार्ट 3 इज रिलेटेड टू द फंडामेंटल राइट एंड पार्ट 4 इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। अब यहाँ कोई ये बताएगा कि जो पार्ट 4A है ये किससे रिलेटेड है, और आर्टिकल 15(1)A, ठीक है। तो अगर आप बता सकते हो तो बता देना, वैसे ही चलो ठीक है, बताना इसको। अब यहाँ पर ये दे रखा है, थोड़ा सा क्वेश्चन आपके लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन आपको करके जाना पड़ेगा। फंडामेंटल राइट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब सिटीजनशिप के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज में, पता नहीं आयोग, मुझे लगता तो नहीं, काफी 2019 की खबर होगी, लेकिन हो भी सकता है, कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि ये काफी न्यूज में रहता है। इतना तो पता ही होना चाहिए, जनरल भी अगर आए भी नहीं तो पता ही होना चाहिए कि भारत सरकार ने 2019 में, 1 दिसंबर 2019 में, ये जो हमारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2000, सॉरी, 1955, उसमें अमेंडमेंट किया। तो उसमें ये बोला गया कि भाई 31 दिसंबर 2000 से पहले पहले जो हिंदू, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीस और क्रिश्चियंस ये पाकिस्तान या बांग्लादेश या अफगानिस्तान से आ गए तो उनको भारत की सिटीजनशिप दी जाएगी। मुस्लिमों का यहाँ पर कोई प्रावधान नहीं है, नॉन मुस्लिमों के लिए, क्योंकि वहां पर जो माइनॉरिटीज हैं, मतलब ये माइनॉरिटीज में आते हैं, तो मतलब फोर्सफुली कन्वर्जन, बहुत सारी चीजें थी, और कुछ पॉलिटिक्स तो है ही रहती है उसमें। अब बाहर इसमें थोड़ा सा स्टेटमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो है एक हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया था, जिसके अंदर 5 मिलियंस टन्स हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन नहीं, ग्रीन हाइड्रोजन जो है प्रोड्यूस की जाएगी, तो एनुअली प्रोड्यूस की जाएगी, ठीक है। अब इसी मिशन को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार एक देश का पहला स्टेट बन गया है जिसने ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को लॉन्च किया है। तो आपसे यहाँ पर क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जा सकता है, कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है। अब ये पता होना चाहिए कि वर्ल्ड
वाइल्ड लाइफ डे 2024 मतलब कौन सी डेट को आता है, थीम 2024 की क्या थी? दो चीजें तो देखो पता होनी चाहिए। हर साल 3 मार्च को इसको सेलिब्रेट किया जाता है और इस बार की जो थीम थी 2024 की, कनेक्टिंग पीपल एंड प्लेनेट, एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। कि जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में आप डिजिटल इनोवेशन का यूज क्यों नहीं करते हो? एआई का यूज करो, बचाओ जो हमारे वाइल्ड लाइफ है उसको कंजर्व करो। तो यही था यहाँ पर कि टेक्नोलॉजी का यूज करना सीखो अगर आपको बचाना है तो हमारे वाइल्ड लाइफ। तो यही पता होना चाहिए बस। एक में अगर कर सकते हो तो ठीक है, ये वैसे तो इतना जरूरी नहीं। ओखला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओखला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में लोकेट है, और उत्तर प्रदेश में भी कहाँ पर ये अ, यमुना बैंक पर है, नोएडा में। तो आपको गौतम बुद्ध नगर के पास में जो है ये लोकेटेड लोकेशन है इसकी, ओखला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बात करते हैं वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट कब बना था, ये पता होना चाहिए 1974 में। क्योंकि अभी इसको अमेंडमेंट के लिए जो है राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपको सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई ये वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट 19, क्योंकि जो ये करंट अफेयर में क्वेश्चन रहे हैं उनकी डेट के बारे में तो आपको पता नहीं, जो एक्ट्स वगैरह रहे हैं। तो वैसे तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई बहुत ज्यादा डिटेल में करने की जरूरत है, लेकिन आपको पता होना चाहिए भाई ये जो एक्ट है ये कौन सी डेट को पास किया गया था, 1974 में किया गया था, कौन से साल में। देखिए ये भी और याद रख लेना, वाटर जो है एक स्टेट का सब्जेक्ट है, ठीक है। तो देखो पता नहीं क्वेश्चन किस टाइप से फ्रेम कर दे आयोग, लेकिन निकलते तो यहाँ से क्वेश्चन। कोई कहने लगे कि भाई कोई दूसरे कहीं से नहीं आते, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। बस तैयार करने की बात होती है कि आप कैसा करंट अफेयर को तैयार कर रहे हो। अब ये BAPS हिंदू मंदिर टेम्पल, ये अबू धाबी के अंदर सबसे बड़ा, यूएई के अंदर सबसे बड़ा जो एक हिंदू टेम्पल बना है, और मिडल ईस्ट में पहला फर्स्ट ट्रेडिशनल हिंदू स्टोन मंदिर इन मिडल ईस्ट। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए किस स्टाइल में बना हुआ है। स्टाइल को आपको जो है आयोग पूछ सकता है, नागरा स्टाइल, नगरा स्टाइल या नागरा। देखिए एक बार क्वेश्चन पूछा था, जो जैसे ये हमारा इंडिया है, ठीक है, तो ये साउथ इंडिया है और ये है नॉर्थ इंडिया। तो नॉर्थ इंडिया में जो आपको मंदिर मंदिर मिलेंगे वो नागरा स्टाइल में मिलते हैं, और साउथ इंडिया के अंदर द्रविडियन स्टाइल में मिलते हैं। तो आपको बताना चाहिए द्रविडियन स्टाइल के जो मंदिर मिलते हैं वो साउथ इंडिया में मिलते हैं, और नागरा स्टाइल के जो मंदिर मिलते हैं मतलब उनका जो स्टाइल बना हुआ होता है, और किस आर्किटेक्चर में बने हुए हैं, नगरा किस स्टाइल में बने हुए हैं, तो नगरा स्टाइल जो है नॉर्थ इंडिया में मिलते हैं ये टेम्पल। तो आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई ये कि स्टाइल पूछा जा सकता है भाई। देखो क्योंकि पीसीएस का जब एग्जाम हुआ था अभी, तो उसमें अयोध्या मंदिर पर उसका एक स्टेटमेंट, उसमें और भी स्टेटमेंट थे, उसका एक स्टेटमेंट यही था कि किस स्टाइल में इसको बनाया जा रहा है। तो मतलब आप समझ रहे हो ना, तो कि आयोग आर्ट एंड कल्चर का जो एक स्टाइल है कि नॉर्थ इंडिया में किस स्टाइल में मंदिरों को बनाया जाता है, उस पर क्वेश्चन फ्रेम कर रहा था, मतलब करा है उसने। तो आपको यहाँ पर इसके बारे में पता होना चाहिए। बाकी यहाँ भी ये ऊपर वाला सब कर दो, स्किप कर दो, हेडिंग पढ़ो और ये करो और ये क्वेश्चन करके आगे बढ़ो। ज्यादा कुछ इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं कि बहुत ज्यादा करना है। अब देखिए मैं ब्रिक्स के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल्स आर्टिकल कवर कर चुका हूँ, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे ब्रिक्स से रिलेटेड, ठीक है। तो आप जो है इन क्वेश्चनों को ट्राई करना। कुछ चीजें मैं बता देता हूँ मोटी मोटी जो क्वेश्चन इस बार आ सकती है। देखो जो कुछ कंट्रियां हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली ब्रिक्स को ज्वाइन करा है, जिसमें से अभी 2000 अभी एक तो ये क्वेश्चन याद रखना कि 2024 की जो ब्रिक्स मीटिंग है वो कहाँ पर हुई है, ये रशिया के अंदर हुई है। तो इसके बारे में बात करना। और जब ये रशिया के अंदर 2024 में होस्ट हुई थी, अभी हुई रिसेंटली, कुछ शायद इसी मंथ या इससे पहले मंथ हुई है, तो वहां पर बेलारूस ने ज्वाइन कर लिया है। तो इंडिया देखिए इसका जो ये ब्रिक्स कंट्री है, एक तो बेलारूस ने भी ज्वाइन किया है, इससे पहले ईरान ने ज्वाइन किया है। तो कुछ कंट्रियां ऐसी, सऊदी अरेबिया ने अभी ज्वाइन नहीं किया है। और कुछ जो मैंने जैसे पिछली वाली करंट अफेयर में आपको कवर कराया था, तो उसके अंदर आपको पता होना चाहिए इजिप्ट ने, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए भैया, इन कंट्रियों ने जो है इन्होंने ज्वाइन किया, ईरान ने ज्वाइन किया, सऊदी अरेबिया ने ज्वाइन नहीं किया है। तो आपको कुछ पता होना चाहिए इसके बारे में। एक तो सऊदी अरेबिया और अर्जेंटीना, अर्जेंटीना ने ज्वाइन नहीं किया है। अर्जेंटीना ने ये पहले देखो बोल रहे थे कि हम ज्वाइन करेंगे, वहां पर इलेक्शन हुए, इलेक्शन में फिर
और आपका लीडर चेंज हुआ तो उसके लीडर ने जो है विड्रॉ कर लिया कि ठीक है हम नहीं कर रहे, और सऊदी अरेबिया ने भी ज्वाइन नहीं किया है कि हम भी नहीं कर रहे हैं, मतलब क्योंकि ईरान ने ज्वाइन कर लिया, इथोपिया ने कर लिया, इजिप्ट ने कर लिया और यूएई ने कर लिया, और सऊदी अरेबिया और ईरान में 36 का आंकड़ा रहता है। तो मुझे नहीं लगता है कि करेंगे, आप कुछ कह नहीं सकते इंटरनेशनल रिलेशन का, क्योंकि बदल जाते हैं कब। तो ये आपको ये पता होना चाहिए। देखो सारी चीज़ें तो मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने डिटेल से कवर कर लिया है, बस लिख दिया है यहाँ पर, आप इसमें से एक बार पढ़ लेना। और ये वाले क्वेश्चन जरूर ट्राई करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, मैंने स्क्रीनशॉट लिया नहीं था उसका, और ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो अब ये एक एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में होती है। तो इस एक्सरसाइज के बीच में आपको पता होना चाहिए कि भाई ये एक्सरसाइज जो है किस किस के बीच में होती है। आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो शादा अ, तान तान सीख सादा तान सीख एक्सरसाइज है, ये किन किन दो कंट्रियों के बीच में होती है? तो इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में होती है। ऐसा कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएगा कि भाई बहुत ज्यादा मतलब फाड़ू क्वेश्चन इसमें से बाल की खाल निकालेगा, वो सिंपल से नाम देगा। मैंने आपको, अगर आप करंट अफेयर को मेरी फॉलो कर रहे हो तो मैं आपको दिखाता चल रहा हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन आयोग पूछ रहा है, कि वो सीधा इंडिया के साथ, इवन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक एक्सरसाइज होती है उसके बारे में भी उसने पूछा था। तो एक्सरसाइज जो होती है, मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, इनको स्किप नहीं कर सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है। तो अब ये जितने भी मैंने यहाँ पर करंट अफेयर, ये एक साल की करंट अफेयर है, देखो 6 मंथ के तो मैं नहीं बोल सकता कि 6 मंथ बस है भाई, आ भी सकता है, वो तो आयोग के ऊपर डिपेंड करता है, मूड के ऊपर। अब एक साल में आयोग और कितना पीछे जाएगा? तो मैंने एक साल की मतलब आपका एग्जाम सितंबर में है, और तो 8 सितंबर को है, तो मतलब आपको अगस्त, मतलब आयोग ने अगस्त में पेपर बनाकर तैयार कर दिया होगा। ठीक है, तो आपको इन सारी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो अब ये अपना लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं, और मिलते हैं हम अपनी नई करंट अफेयर।